हमारे मन में इतने सारे सवाल उठते रहते हैं लाइफ को लेके, गॉड को लेके और लाइफ के पर्पस को लेके, सेल्फ को लेके, मैं कौन हूँ? ये वर्ल्ड रियल है कि नहीं है? ये सिमुलेशन तो नहीं है और ऐसी पता नहीं कितनी सारी थ्योरीज। बट इन सब क्वेश्चंस को लेके मुझे इससे शॉर्टेस्ट और अच्छा रैपिड फायर और क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये सबसे शेयर करूं। ऑल्दो आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी, महाभारत की ही कहानी है, जिसमें जब पांडवों को प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर भीम को सबसे पहले कहते हैं कि भीम जाओ पानी देख के, और भीम पानी लेने जाते हैं। तो उससे उन्हें वहां पे यक्ष मिलता है, और यक्ष उनको कहता है कि जब तक आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करोगे तो तब तक मैं आपको पानी पीने नहीं दूंगा। तो भीम उसकी बात नहीं सुनता और वो पानी पीता है और वो मर जाता है। उसके बाद बाकी के अर्जुन आता है, और बाकी के दोनों भाई आते हैं, नकुल और सहदेव, और उसके बाद फाइनली युधिष्ठिर आते हैं। और युधिष्ठिर कहते हैं कि युधिष्ठिर से भी यक्ष वही क्वेश्चन करता है कि मैं आपको पानी पीने को तब तक अलाउ नहीं करूंगा जब तक आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते, वरना आप भी अपने भाइयों की तरह मर जाओगे। तो युधिष्ठिर कहता है कि ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पूछो, बिकॉज युधिष्ठिर एक राइटियस पाथ पे हमेशा चलते थे। तो वो जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं, वो मुझे इतने आप लगे, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दैट, और मैंने सोचा कि इतनी अच्छी और सिंपल एक्सप्लेनेशन, तो आई थॉट कि मैं सभी के साथ शेयर करूं। तो वो क्वेश्चन और आंसर राउंड इस तरह से जाता है कि यक्ष प्रश्न करता है कि कौन हूं मैं। युधिष्ठिर कहता है कि तुम ना ये शरीर हो, ना इंद्रियां हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो। तुम शुद्ध चेतना हो, प्योर कॉन्शियसनेस। वही चेतना जो सर्व साक्षी है, जो हर तरफ है, जो आपके पूरे के पूरे शरीर में प्रवाह करती है, सिर्फ वही वही चेतना, द प्योर कॉन्शियसनेस। ना शरीर, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि। तो फिर क्वेश्चन आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ उस चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। सिर्फ उसी चेतना को जानना मोक्ष है। क्वेश्चन आता है कि जन्म का कारण क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अतृप्त वासनाएं, कामनाएं, मेरी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, करंट डिजायर्स, और जो भी मैंने अपने कर्म जीवन में किए हैं उसका जो भी फल होगा, वो ही सिर्फ इस जन्म का कारण है। तो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह ही जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वासना और जन्म का संबंध क्या है, ये क्वेश्चन आता है। डिजायर्स और मेरे इस, जो भी मैं पैदा हुआ हूं, उसका रिलेशनशिप क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जैसी वासनाएं वैसा जन्म। अगर वासनाएं, मेरी डिजायर्स जानवरों जैसी होगी, तो मेरा जन्म भी पशु योनि में होगा। और अगर मेरी डिजायर्स आदमियों जैसी होगी, मनुष्य जैसी होगी, तो मेरा मनुष्य जो योनि में जन्म हो। तो मेरी जैसी डिजायर्स होंगी, मेरे कर्म जैसे होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली मेरा जन्म होता रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सब लोग जानने की कोशिश करते हैं, संसार में दुख है क्यों। संसार के दुख का कारण लालच है, ग्रीड है, सेल्फिशनेस है, और डर है, फियर है। लालच, स्वार्थ और भय। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना ही क्यों करी है। ईश्वर ने सिर्फ संसार की रचना करी और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख बना लिया। ईश्वर ने दुख और सुख की रचना नहीं करी। ईश्वर ने सिर्फ संसार की रचना करी, और मनुष्य ने अपने विचारों से ही, कर्मों से दुख और सुख बना लिए। यक्ष कहता है कि क्या ईश्वर है। कौन है वो स्त्री है या पुरुष है। तो इसका आंसर सुनिए। युधिष्ठिर कहते हैं, कारण के बिना कार्य नहीं होता। अगर कोई कॉज नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। अगर मैं हूं, आप हो, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड दिखने को आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई, अगर क्रिएशन है तो कोई ना कोई क्रिएटर भी होगा। तुम हो, इसलिए वह भी उस कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो स्त्री ना स्त्री है, ना ही पुरुष है। तो क्वेश्चन आता है कि उसका स्वरूप क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। वह निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है, सभी रूपों में अपने आप को, स्वयं को व्यक्त करता है।
वेदों में भी इसको ऐसे बोला है कि एकम सत बहुधम वदंती, विप्रा बहुधम वदंती। तो एक ही सत्य है, वो ही अपने आप को अलग अलग रूपों में दिखाता रहता है। वो सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ब्लिस एंड प्योर कॉन्शियसनेस, सत चित आनंद। तो यक्ष कहते हैं कि वह अनाकार स्वयं करता क्या है? वह ईश्वर संसार की रचना करता है, पालन करता है और संहार कर देता है। सो इट्स ए जनरेटर एंड इट्स ए ऑपरेटर एंड इट्स ए डिस्ट्रॉयर, गॉड। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की है तो फिर ईश्वर की रचना किसने करी है? तो ईश्वर की रचना किसी ने नहीं करी, वह अजन्मा है, उसका ना जन्म हुआ है, वो अमृत है और वो अकारण है, उसका कोई कॉज भी नहीं है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं हो। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। जो भी हम काम करेंगे उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो ही इफेक्ट, कोई कॉज होगा तो उसका इफेक्ट होगा, वो परिणाम ही भाग्य है। आज हम जो भी करेंगे वो हमारा कल का भाग्य है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में पर्टिकुलरली सिर्फ कर्म को दो भागों में जरूर बांटा हुआ है। और वो इस तरह बोलते हैं कि अगर आपने कोई कर्म किया है तो जब तक उसका फल आपको नहीं मिलेगा वो कर्म कभी खत्म नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपने कोई कर्म नहीं किया तो उसका फल आपको कभी मिल नहीं सकता। ओके। सो अगला क्वेश्चन आता है कि सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा। ट्रुथ, अच्छा जीवन, लव और फॉरगिवनेस सुख का कारण है। झूठ, असत्य, अनाचार, अगर मैं अच्छी तरह ढंग से जीता नहीं हूं, घृणा, जेलसी और एंगर, क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। अगर मैं इन सब चीजों को छोड़ देता हूं तो मेरे जीवन में शांति आएगी। सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण। सिंपल, सिंपल टू लिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? चित्त, जिसको इसको हम डिफरेंट उसमें समझेंगे, बट आप ऐसा समझ सकते हैं कि माइंड की जो भी फील्ड होती है उसको इंडियन संस्कृति में चित्त बोला है। ऑल दो चित्त का कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं, कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, इच्छाएं, कामनाएं, जो भी हमारी इच्छा उठती है वो चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती है, मतलब रेस्टलेसनेस क्रिएट करती है। तो इच्छाओं पर जब तक हमारी विजय नहीं होगी, हमारी जब तक डिजायर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। अब आप अपने आप से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या मेरी डिजायर्स मेरे को चला रही हैं या मैं अपनी डिजायर्स को चला रहा हूँ? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट क्वेश्चन का आंसर ये है कि इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं, रेस्टलेसनेस पैदा करती हैं। जब तक हम उन इच्छाओं को विजय नहीं प्राप्त कर लेते, उनको कंट्रोल नहीं कर लेते अपनी डिजायर्स को, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है, प्योर एम्पैथी एंड कंपैशन। स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक साथ देखना सच्चा प्रेम है। हर चीज में अपने आप को देखना वो आदमी में एम्पैथी लाता है। और सब जब हम हर काम ऐसा महसूस करके करें कि अगर दूसरे को तकलीफ हो रही है तो उसमें अपनी तकलीफ देखें, हर एक में ईश्वर को देखें, तो स्वयं को सभी में देखना वो ही सच्चा प्रेम। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम भी नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? अटैचमेंट। प्रेम में मांग, मुझे ये चाहिए, कंडीशनल लव जिसको हम बोलते हैं। अपेक्षा, अधिकार, अगर मुझे किसी से प्यार है तो उसमें मैं अपना कंट्रोल भी दिखाऊंगा, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वो ही आसक्ति है। नशा क्या है? आसक्ति ही नशा है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति, आसक्ति के विपरीत। अगर जब हम अपनी डिजायर्स और उन कंट्रोल की हैबिट से हट जाते हैं तो वो मुक्ति है, फ्रीडम। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जिसके पास विवेक है। अगेन मैंने मेमोरी और विवेक, विजडम की बात करी हुई है पुरानी वीडियोस में। तो मेमोरी के बेसिस पे नहीं, विजडम के बेसिस पे किसी को एनालाइज करो
बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है, जिसके पास विज़डम है, जिसके पास सही और गलत को डिसाइड करने की समझ है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं, चोर हैं। जो भी हमारी डिजायर्स हैं, और उन डिजायर्स के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारे नाक, टेस्ट बड्स, कान, जो सुन लिया उसी पे बिलीव कर लिया। जब वो सब चीजें हमें चलाती रहती हैं, जो भी हमने कुछ देख लिया तो वो मुझे चाहिए ही, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो जब यही चीज है, इंद्रियों के आकर्षण जो है, वो ही हमारी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, और वही चोर है। नरक क्या है? नर्क इंद्रियों की दास्ता ही नर्क है। जब तक हम अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं, अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं, तो वो ही नर्क है। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। जो अपने सेल्फ को नहीं पहचानता, जो अपने आप को नहीं जानता, वो जागते हुए सोया हुआ है। तो दूसरे को जानने से पहले अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। जिसको हम परमानेंट मान लेते हैं और उसी में सोचते हैं, उसी से इतनी अटैचमेंट कर लेते हैं, वही सबसे बड़ी अस्थाई चीज है। तो दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। जब, और आप कभी भी देखिएगा कि कोई भी हम छोटी सी छोटी अचीवमेंट भी आती है, तो कहीं ना कहीं वो मैं का स्वभाव जरूर आ जाता है कि मैंने किया है, एंड आई डिड इट। द वर्ड आई, वो अहंकार को क्रिएट करता है, और अहंकार से ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। कंपैरिजन आता है, जेलसी आ जाती है, गुस्सा आता है, और उसके बाद अलग अलग चीजें। तो दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? अच्छी दोस्ती, अच्छा सुनना, अच्छे लोगों से मित्रता, अच्छे लोगों के बीच में बैठना, और अच्छी बातों को पढ़ना, समझना, उनको बोलना और उनको सुनना। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, वो ही सारे दुखों का नाश कर सकता है। इसका मतलब क्या हमें उपनिषद लाइफ निगेटिंग बनाते हैं? तो गीता में एक बहुत अच्छी बात बोली है, भगवत गीता में, कि अ, मुनि कौन है, सच्चा मुनि कौन है? जो समाज में रहते हुए भी डिटैच रहता है चीजों के साथ। आई मीन, जैसे वो वर्ल्ड के अंदर रह भी रहा है, अपने सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि ये मैंने किया है, ये मेरे कारण हुआ है, जो भी होगा वो मैं ही करूंगा। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, उनके साथ अटैच नहीं होता, वो ही सच्चा मुनि है। तो सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार है। समाज में रहते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। तो इसीलिए बोला है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, बस कर्म करते रहो अपने। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया हुआ अपराध, गिल्ट। मृत्यु के बराबर हमें कौन दुख पहुंचा सकता है? तो कई बार इसको इंटेग्रिटी का प्रश्न भी बोलते हैं, कि हमें कोई प्रश्न भी बोल सकते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा तो मैं कर लूं ये काम। लेकिन जब आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप अपने आप को जरूर देख रहे हो, आपका सेल्फ हमेशा अपने आप को देख रहा है, और वहां पे वो आपके कर्म हमेशा रिकॉर्ड होते ही रहते हैं, और कर्म होगा तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? संसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। हमेशा ये सोचना ही चाहिए कि जो भी है वो खत्म हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ से आप हट जाओ या फिर छोड़ने की कोशिश करो, उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब होता है डिटैच होना। योग में उसको अपरिग्रह बोला हुआ है, कि आप काम करो और उससे डिटैच हो जाओ, काम करो डिटैच हो जाओ, लेकिन चीजों के साथ इतना ज्यादा मत उलझ जाओ, या किसी भी चीज के साथ कि वो चीज आपको कंट्रोल करने लग पड़े। तो इसका मतलब ये है, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? संसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। जो भी चीज है, जो भी चीज है वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य है, श्रद्धा है, वो संसार को जीतता है। अगेन, संसार को जीतने का मतलब कंट्रोल करना नहीं है, लेकिन लिबरेशन है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। ये लंबा क्वेश्चन हो सकता है, बट हाँ,
जब तक आप चीजों को छोड़ना नहीं जानते तब तक आप हमेशा डर में बने रहोगे। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। इसका मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस सबसे बड़ी इग्नोरेंस किस चीज की? कि आप ही वो हो। उसको उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि बोला हुआ है कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। हम सब वहीं से निकले हैं और हम सब वहीं पे चले जाएंगे। जिसको ये नॉलेज नहीं है, जो इस चीज को भूल चुका है, उसको अज्ञान बोला हुआ है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, जो मैंने अभी बताया। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वेरी सिंपल। किसको दुख नहीं हो सकता? जो कभी गुस्सा नहीं करता। तो गुस्सा क्यों नहीं करना? तो अपने सेल्फिश रीजन के लिए नहीं करना, क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो। हम सब हैप्पीनेस की बात तो करते रहते हैं। तो दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी है? वो माया है। आदि शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ऑल्दो उपनिषदों में कई बार इसके बारे में बोला हुआ। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। मुझे पता है, रोज पता है कि मैं मरते हुए चीजों को देखता हूँ, फिर भी मैं हर चीज से इतनी अटैचमेंट पाली रखता हूँ। यही माया है। नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? परम सत्य उपनिषदों में ब्रह्म को बोला हुआ है। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। ब्रह्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बट हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर चीज ब्रह्म, उपनिषदों के अकॉर्डिंगली हर चीज ब्रह्म से निकली और हर चीज ब्रह्म में ही चली जाए। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पे या शील स्वभाव पर? और यहाँ ब्राह्मण सिर्फ एक एग्जाम्पल दी हुई है, आप इसको किसी भी कास्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो कुल या विद्या के कारण ब्रह्मत्व ब्राह्मत्व प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मत्व शील और स्वभाव, आपकी जो डिसिप्लिन है, आप किस डिसिप्लिन से काम करते हैं, आपका आचार विचार कैसा है, आप किस तरह किसी से बात करते हैं, कैसे जीवन में रहते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें शील ना हो वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकता। जिसमें पेशेंस ना हो, जिसमें ट्रुथ ना हो, जिसमें नॉन वायलेंस ना हो, जिसमें सत्य ना हो, वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो, जो बुरे काम करता हो, वो चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। पेशेंस। पेशेंस ही मनुष्य का सबसे बड़ा फ्रेंड है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। और धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब द पाथ ऑफ राइटियसनेस। धर्म का अगेन कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, बट धर्म को ऐसा बोल सकते हैं कि पाथ ऑफ राइटियसनेस ही धर्म है। अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, सेंसेस पे कंट्रोल करना ही धैर्य है, कंट्रोल है। कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि योर कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो चूज योर कंपनी वेरी वाइजली। भूमि से भी भारी चीज क्या है? भूमि से भी भारी चीज संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। इसलिए माँ को बहुत बड़ा, यू कैन से, माँ को एक बहुत बड़ा स्वरूप बताया है। माँ को बहुत बड़ी एक उपलब्धि दी हुई है हमारे समाज के अंदर। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। पिता को आकाश से भी ऊंचा माना हुआ है। इसीलिए अपने फादर और मदर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से भी तेज चलने वाला मन है। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। घास से भी तुच्छ चीज चिंता है। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। विद्या जो कभी खत्म नहीं होती, जिसको आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता। तो विदेश जाने वाली का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। मरणासत्र वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है।
बर्तनों में सबसे बड़ा कौन-सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो शील और सत्य चरित्रता पे आधारित है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको सुख मिलेगा। बहुत सिंपल है, अगर आप डिसिप्लिन्ड रहोगे, आपके माइंड में कामनेस आएगी, सुख अपने आप आ जाएगा। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पे, अहंकार के, मैंने किया है, द वर्ड आई। किस चीज़ के खो जाने पर दुःख होता है? क्रोध के खो जाने पर दुःख होता है। किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को खोकर मनुष्य धनी बनता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज़ हम अपनी आँखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु देखते रहते हैं। ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखना बंद नहीं करता। वो सोचता है कि सब कुछ परमानेंट है। यही सबसे बड़ा महान आश्चर्य है। तो मैं इसके साथ यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि संवाद और भी ब लंबा जाता है, बट स्टिल मैं इसको यहीं पे वो करूँगा। बट बहुत सारे क्वेश्चन्स इतने सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर करना, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, दुःख क्या है, क्यों है वो सब चीज़ें, और गॉड क्या है, और उन सब पे डाउट्स होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रैपिड फायर राउंड यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में, आई थिंक इट इज़ ए, ये सारे के सारे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा। आई थॉट कि कई लोग सुनना पसंद करते हैं पढ़ने से ज़्यादा, तो मैं क्यों ना वीडियो के रूप में उसको बता दूँ, क्यों ना उनको सुना दूँ। थैंक यू सो मच।